गांव का नाम था चंदनपुर। यह गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और सुबह सुबह मुर्गे की बाँग के साथ शुरू होती थी हर दिन की हलचल। इस गांव में दो खास आदमी रहते थे, दूध वाला रमेश और उसका पड़ोसी सुरेश जालू। रमेश मेहनती और ईमानदार। रमेश एक दूध वाला था। वो हर सुबह 4 बजे उठता, अपनी 3 गायों और 2 भैंसों का ध्यान रखता, उन्हें चारा देता, दूध दुहता और फिर साइकिल पर दूध भरकर गांव पहुंचाता। रमेश की एक खास बात थी, ईमानदारी। वह कभी दूध में पानी नहीं मिलाता था, चाहे दाम कम मिले या ग्राहक कम हो। उसका दूध इतना शुद्ध होता कि दूर दूर से लोग रमेश का दूध लेने आते। वो अपने काम से प्रेम करता था और उसे गर्व था कि वो अपने मेहनत से कमाता है। सुरेश जालू चालाक और लालची। रमेश के पड़ोस में रहता था सुरेश, जिसे गांव वाले जालू कहते थे। चालाक और धूर्त आदमी। सुरेश को मेहनत करना पसंद नहीं था। वो जल्दी पैसा कमाने के रास्ते तलाशता रहता। वो भी दूध का काम करता था, लेकिन उसके पास ना गाय थी ना भैंस। वो बाजार से सस्ता दूध खरीदता, उसमें पानी और कभी-कभी साबुन जैसा झाग मिलाकर लोगों को बेच देता। शुरुआत में सुरेश का धंधा खूब चला। उसकी बोली मीठी थी, दाम रमेश से कम, और हर समय नया बहाना बनाकर ग्राहक फांस लेता। कई रमेश के ग्राहक भी उसके पास चले गए। संकट की शुरुआत। एक दिन रमेश के घर बड़ा संकट आ गया। उसकी एक भैंस बीमार हो गई और दवाई में काफी खर्चा हो गया। दूध की मात्रा भी घट गई। कुछ ग्राहक सुरेश के पास चले गए, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वह अपने पशुओं की सेवा करता रहा और अपनी ईमानदारी पर अडिग रहा। वहीं सुरेश का धंधा बढ़ता गया, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को उसके दूध की सच्चाई पता चलने लगी। बच्चों को दस्त आने लगे, कुछ बुजुर्ग बीमार पड़ गए। लोग चुप थे, पर अब सुरेश के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा था। पलटवार की शुरुआत। एक दिन गांव की पंचायत ने दूध वालों की जांच का निर्णय लिया। सरपंच हर घर से दूध के सैंपल लेकर पंचायत भवन में ले गया। रमेश ने अपने पशुओं के सामने से ही ताजा दूध दिया। सुरेश ने भी दिया, लेकिन वो जानता था उसका दूध असली नहीं है। जांच हुई। रमेश के दूध में 100% शुद्धता पाई गई। सुरेश के दूध में 60% पानी और कुछ रसायनों की मौजूदगी भी पाई गई। गांव में हड़कंप। सुरेश की पोल खुल गई। गांव में चर्चा फैल गई, जालू ने हमें बीमार किया, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया, पैसे लेकर धोखा दिया। गांव वालों ने मिलकर पंचायत से निवेदन किया कि सुरेश को दूध बेचने से रोका जाए। पंचायत ने सुरेश पर 1 महीने तक दूध न बेचने का आदेश दिया और कहा कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा और गांव से बाहर किया जाएगा। रमेश की मेहनत रंग लाई। अब रमेश के पास दोबारा ग्राहक आने लगे। कुछ लोग तो माफी मांगते हुए बोले, भाई रमेश, हमने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन अब समझ में आया कि सच्चाई क्या होती है। रमेश मुस्कुराया, बोला, भाई, देर से सही, लेकिन सही राह पर लौटे हो, यही बड़ी बात है। वह अब सुबह 4 बजे नहीं, 3 बजे उठने लगा। उसने एक और गाय खरीद ली। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी रमेश को सम्मान देने लगे। अब वह सिर्फ दूध वाला नहीं था, वह गांव का भरोसा बन गया। सुरेश का परिवर्तन। सुरेश को गहरा झटका लगा। उसकी कमाई बंद हो गई, बदनामी अलग। शुरू में वो गुस्से में था, लेकिन जब उसकी पत्नी बीमार पड़ी और उसे अच्छे दूध की जरूरत पड़ी, तो रमेश ही उसके घर दूध लेकर गया। सुरेश ने शर्म से